NA 95 में पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती। 95 में पार्टी क्या करेगी, ये तो एक अब बड़ी हमें जो है ना अपडेट दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ हो सकता है पार्टी। बसम को अपने साथ बैठा लूँगा, अच्छा, फराज को और तारक बाजवे को डिग्गी में बैठा लूँगा। बड़ी बात है, कमाल की बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मंज महल में रहने वाले जुमरा सिटी की सियासी समाजी शख्सियत से, जिनका लाइफ स्टाइल किसी बादशाह से कम नहीं। उन्होंने अपने घर का नाम भी मंज महल रखा है। आइए उनसे मिलते हैं, चलते हैं मंज महल, आइए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं राना तारक साहब, आइए इनसे बात करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाला, तो हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप कहाँ पर पैदा हुए और आपका बचपन कहाँ गुजरा और तालीम आपने कहाँ से हासिल की। पैदाइश जी मेरी ज़िला फैसलाबाद में ही है, जी जी। और बेसिकली जो मेरा गांव है वो है 266 RB जी जी। साबुआना। 266 RB की दो आबादियाँ हैं, एक खुरड़ियाँ वाला और एक साबुआना। जी जी। तो बचपन कुछ साबुआना में गुज़रा, कुछ लाहौर में गुज़रा, कुछ इधर नलेवाल में गुज़रा। इब्तदाई जो प्राइमरी की तालीम थी वो साबुआना में मैं पढ़ा। छठी क्लास में मैं चक झुमरा में आ गया। जुमरा में आगे जी। ग्रेजुएट फिर कहाँ से किया। ग्रेजुएशन मैंने की गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से। फैसलाबाद। जी। तो बचपन की अगर हम बात करें तो स्कूल में आप शरारती बच्चे थे या वे शरीफ। मेरे जो गांव वाले थे ना जी, वो मेरे बारे में उनका ये ख्याल था, मेरे वालिद को वो कहते थे कि तेरा जड़ा बड़ा मुंडा ना ये बहुत शरारती है। बहुत शरारती है। हाँ जी। तो वैसे मैं घर के अंदर शरारतें नहीं करता था, जो भी शरारतें की हैं ना वो घर से बाहर ही बाहरी की है। बाहर ही की हैं। बचपन से आगे निकले हैं ना, तो फिर जो हमारा जो देहात का कल्चर था जी जी। वो उसके साथ मैं मिसमैच करता था। तो फिर दंगा फसाद जो है वो शुरू हुआ। ये शुरू हुआ 8वीं क्लास के बाद। 8वीं क्लास के बाद फिर जो है ना वो रानापान आ गया। हाँ जी। नहीं, वो चूँकि हमारे गांव की जो सारी आबादी है ना वो राजपूतों की है। मेरे वालिद को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैं इसको इधर ही लेके बैठा रहा ना तो फिर ये या मरेगा या किसी को मारेगा। अच्छा अच्छा। तो इसलिए नौबत यहाँ तक पहुँच गई। हाँ जी, पहुंच गई थी। हमारे वहाँ माहौल ही ऐसा है अब भी। वहाँ मैं जाता हूँ, मेरा रकबा है, मेरा घर है उधर गांव में। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे वो अर्ली 80s का जो कल्चर है ना, मुझे अपने गांव में आज भी वही नज़र आता है। वही नजर बिल्कुल वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जवानी में तो वो इश्तियाल आ जाता था राना तारक साहब को जो है वो लड़ने के लिए, क्या इस उम्र में भी वो इश्तियाल अभी भी है या फिर ख़त्म हो गया। नहीं, अब वक्त के साथ साथ बंदा थोड़ा सुधर मैच्योर जाता हो है, जाता मैच्योर है, हो जाता सुधर है। जाता है। लेकिन मुझे मैच्योर होने में ना काफ़ी टाइम लगा है। हंसी मजाक की महफिलों में गुफ्तगू करना, मजाक करना अच्छे लगते हैं या कि चुप मजाज या खामोश नहीं रहना नहीं आपको नहीं बेहतर नहीं, है। मैं अपने दोस्तों में काफ़ी मतलब हंसी हंसी मजाक कर मजाक लेते हैं। करने वाला, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो अगर अच्छी आप खासी हमारे है। नाजरीन को कोई एक किस्सा कोई जो फनी हो, बड़ा आप समझे कि यार ये बड़ा जिंदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, कोई ऐसा वाकया सुनाए अब दोस्तों के साथ या किसी के साथ फैमिली में, ये समझे यार ये मैं उधर गया और मेरे साथ ये प्रैंक हो गया, कोई इस तरह का कोई है कोई किस्सा, या किसी से आपने मजाक किया हो या आपने किसी के साथ किया हो, कोई ऐसा वाकया। दोस्तों के साथ तो हल्के फुल्के जो मजाक थे ना वो चलते ही रहते थे। लेकिन अपनी फैमिली में मेरा सबसे बड़ा मसला ये था
कि अपने घर में सबसे बड़ा था मैं, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं घर के अंदर जी जी। जिसकी वजह से ना मेरे घर वालों को कोई परेशानी हो। नहीं, मजाक तो तो ये रूटीन की हंसी बात है, मजाक इंसान को जिंदगी में हंसी मजाक जी दोस्तों जी। में बैठ के तो बहुत सारे चलते रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। बाकी होता तो कई कुछ रहा है, लेकिन कोई ख़ास किस्सा इस वक्त मैं नहीं, मुझे याद नहीं है याद अभी। याद नहीं आपकी आ जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा कौन सा था जिसे आप अभी याद करते हैं? कोई वाकया ऐसा कहो कि ये ये मेरी जिंदगी में सबसे हसीन लम्हा था, इस वक्त मैं बहुत खुश था। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज भी बहुत खुश हूँ। जी जी। मैंने ज़िंदगी में कोई ख़ास परेशानियाँ नहीं देखी। ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर ख़ास करम है कि जब भी कभी मुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं परेशान होने की पोजीशन में जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मेरा कोई ना कोई ऐसा सबब बनाया है कि मैं परेशान नहीं हुआ। परेशान मैं नहीं। परेशान होने वालों में से वैसे ही नहीं हूँ। तारक बाजवा साहब से आपकी बड़ी दोस्ती है, इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी की वजह से आपकी तारक बाजवा से दोस्ती है, या तारक बाजवा से आपकी पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी हुई? एक्चुअली ना जी, तारक बाजवा साहब के जो दादा थे ना, हमारी ख़ानदानी ताल्लुकात वहाँ से चले हैं। वहाँ से चले। चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा बाजवा साहब जब पहली दफ़ा अयूब खां के दौर में, जब वो जो बेसिक डेमोक्रेसी का चलाया था सिस्टम, उसमें इन्होंने इस यूनियन काउंसिल में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था। तो उस वक्त इनके मुकाबले में ये चक नलेवाला के 188 के दूसरी आबादी है लक्कड़वाला, वहाँ के बड़े उस वक्त के अपने दौर के वो मशहूर व मरूफ आदमी थे गैला नंबरदार। इन दो घरों का मुकाबला था। तो उस वक्त हम भी वोट रखते थे, एक वोट हमारे पास भी था, इस गांव का वोट हमारे पास था। जी बिल्कुल। तो वो वोट हमने चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा बाजवा को दिया, वो चेयरमैन बने। हमारा इस घर से उस वक्त से ताल्लुक़ है, यानी कि पिछली पीढ़ी से ये चलता आ चलता आ रहा है ना। मैं ज़हनी तौर पे पीपल्स पार्टी हूँ, ज़हनी तौर पे। यानी कि भुट्टो के आप फॉलोअर्स हैं? हाँ, मैं ना मतलब पहले जब 70 का इलेक्शन हुआ है तो मेरी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है कि 11 साल थी। 11 साल थी। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं इधर अपने इसी गांव में था, तो उस वक्त ना मियाँ एहसान साहब ने इलेक्शन लड़ा था। वो इधर मैं अपने खाला की तरफ था, तो वो मेरे खालू के पास वोट मांगने आए। वो बैठे थे तो अंदर से मैं भी आ गया। तो वो मियाँ साहब उनसे कहने लगे कि लंबरदार साहब बरखुरदार ने पूछो ही कि कहता। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, वोट भुट्टो को देना चाहिए। भुट्टो को देना चाहिए वोट। मुझे नहीं पता उस वक्त के वो क्या है। यानी कि बच्चे थे आप छोटे, लेकिन ज़हन में भुट्टो का नाम था। बस उस वक्त था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये अवाम के मुफाद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मुफाद के लिए लड़ रहे हैं? असल ना जी, मैं उन्हें गुजारिश की ना कि ये जितनी गंदगी आई है ना पाकिस्तान की सियासत में, पब्लिक में, वो आई है 85 में। 85। बेलगाम घोड़े असम्बलियों में पहुँचे। अगर आपको मौका मिले मुलाकात का, आप नवाज शरीफ से मिलना बेहतर समझेंगे या इमरान खान से? नहीं, मैं इमरान खान से इमरान खान से अब मिलना पसंद करेंगे। हाँ। राना इन साहब, दो आपके में से। पास वसाइल भी हैं, अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से आपको नवाजा है। कभी ये शौक़ आया कि आप भी कि MNA या MPA का इलेक्शन लड़े असम्बली लेवल का? तो कभी नहीं, मेरा ना जी शुरू से कोई ऐसा नहीं शौक़ रहा, लेकिन अब मैं फंस गया हूँ। जी, वो कैसे? वो ऐसे हुआ है कि इस वक्त PP 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो टिकट होल्डर है वो मेरा भांजा है। आपका भांजा? हाँ जी। और मेरी वजह से, मेरी पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशन की वजह से वो टिकट लेके आया है। किसी
दाएं बाएं ऊपर नीचे से अगर कोई बंदा ये कहे कि ये टिकट मैंने लेके दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। यानी कि अपने तौर पे, यानी कि अपने तौर पे मेरा पीपल्स पार्टी के अंदर अपना ज़ाती तौर पे एक नाम है। माशाल्लाह। राणा साहब, आप शायरो शायरी में भी शौक़ रखते हैं, तो ये शायरी का शौक़ आपको कैसे पड़ा? वो मीर तकी मीर का एक शेर है जी कि हमको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, वाह वाह। हमको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, इतने दर्द गम जमा किए तो दीवान हुआ। वाह, क्या बात है। शायरी के साथ मेरा शुरू से मुझे बड़ा शगफ़ है। मैंने शायरी करने की कोशिश की तो वो जो मेरी पहली नज़म थी ना जी, वो मेरे वालिद के हाथ आ गई। अच्छा। तो वो मेरी ज़ाती शायरी तो उसी दिन ख़त्म हो गई। अब शायरी से इतना लगाव है, जवानी में किसी से मोहब्बत भी हुई थी? वो कहते हैं जी कि उम्र ही कुछ ऐसी होती है, ये कोई बात नहीं, वो एक शेर का एक मिसरा है कि आई थी हम पे भी कभी फसले बहारा। वाह वाह, क्या बात है जनाब। हाँ जी। तो वो जो जवानी का दौर होता है ना जी, उस वक्त तो ऐसे ही चले चले जाते जाते मोहब्बत हो तो जाती है। बहार कितनी देर तक रही? नहीं, वो कोई इतनी लंबी चौड़ी बहार नहीं थी। पतझड़ जल्दी आ गया? माजरत जी, वो जल्दी आ गया, तो वो वक्त भी ऐसा ही था कि वो मैंने भी ज़ाती तौर पे उसको कोई इतना सीरियस नहीं लिया। ठीक है। हाँ। तो जब आप घर में फारिग होते हैं या थोड़ा बोर होने की कैफियत होती है, तो टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि शायरो शायरी करते हैं या टीवी न्यूज़, कैसे अपना टाइम स्पेंड? मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, हर तरह की पढ़ी हैं। हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने फिक्शन भी पढ़ी है। कभी लिखने का शौक़ नहीं है कि किताबें कोई लिखी भी जाएं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा बस सिर्फ पढ़ने का शौक़। राणा साहब, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, रास्ते में तूफ़ानी बारिश है, आगे जाते हैं तो 3 लोग खड़े हैं, जिनमें तारिक महमूद बाजवा, राना फराज अनीस साहब और आज़ाद अली तबस्सुम। गाड़ी में एक बंदे की जगह, इन तीनों में से आप किसको अपने साथ बैठाना मुनासिब समझेंगे? वो तारिक बाजवा, फराज अनीस और आज़ाद अली तबस्सुम। नाम मैं रिपीट करता हूँ, इन तीनों में से एक बंदे को अपने साथ बैठाना है, किसे बैठाना बेहतर समझेंगे? नहीं, वो इस तरह है ना जी कि अब मजबूरी है कि बैठाना तो तीनों को है। नहीं, एक बंदे की जगह है तो नहीं, जगह एक की गाड़ी के अंदर है ना, 2 की डिग्गी में तो है ना। अच्छा, डिग्गी में आप किसे बैठाएंगे? दोनों में से अपने साथ किसे बैठाएंगे? मैं ना जी अपना तबस्सुम को अपने साथ बैठा लूँगा, अच्छा, फराज को और तारक बाजवे को डिग्गी में बैठा लूँगा। बड़ी बात है, कमाल की बात है। हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है जी जी। तबस्सुम के साथ। हम पीपल्स पार्टी में इकट्ठे रहे हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द में, खुशी गमी में शरीक होते हैं, और बहुत देर हमने पीपल्स पार्टी में इकट्ठे गुजारी है। सिंगिंग का भी शौक़ है, गुनगुनाने का भी कोई शौक़ है आपको? शायरी तो आप करते हैं? बाथरूम सिंगिंग तो सारा जहां नहीं करता है। तो कभी जब अकेला हूँ ना, तो फिर मैं मुकेश का गाना गाना पसंद क्या करता हूँ। बात है जी, कि तन्हाई में, यानी कि आप मैंने मुकेश सुना का भी, गाना- हाँ। उन्हें ही सुना है। फेवरेट सिंगर जिन्हें फेवरेट सिंगर जो है ना जी, वो मेरा मुकेश। मुकेश। मन्ना डे को भी सुना है, रफ़ी को भी सुना है। तो लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिशियन आपका कौन सा फेवरेट है? कौन सा सियासतदान आपका फेवरेट है? पाकिस्तान की तारीख में ना जी, कायदे आज़म के बाद अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया। वाबस्तगी आपकी जो है वो पीपल्स पार्टी से है, मोहब्बत आप पीपल्स पार्टी को करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं खान साहब से भी मोहब्बत आपके दिल में किसी कोने में ज़ाहिर होती है। जी है, बिल्कुल है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है जी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने सही तरीके से ललकारा है ना, तो वो इमरान खान ने ललकारा है। तो फिर उनका साथ दें, इमरान खान का साथ दें फिर आप सभी। नहीं, मैं इमरान खान में सिर्फ एक यही खूबी है कि उसने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। तो सियासी लेकिन मसला ये है कि ललकारा उसने उस वक्त है कि जब उसने ये देखा कि अब मेरे हाथ पांव बंध गए हैं। ये नहीं कि वो जब अपनी नाव डूबने लगी, हाँ जी, तो हाथ पैर मारने शुरू फिर कर दिए। मारना शुरू किए। जब दूसरे डूब रहे थे तो उस वक्त ये तमाशाई बने थे। बिल्कुल, उस वक्त जब खुद तमाशाई पे थे। बीती है तो अब नहीं नहीं, अब उनके अपना जो दौरे इक़्तिदार है ना, वो कोई इतना, मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना अच्छा है। उन्होंने बहुत सारे जो फैसले हैं ना, वो गलत
तरीके से किए हैं। मैं अगर कभी तनकीद का मौका मिले तो मैं उस पर खुल के तनकीद राना साहब, एक करूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा आपसे सवाल है। बाई इलेक्शन में आप तारिक महमूद बाजवा साहब के शाना बिशाना रहे सियासी कैंपेन में, 1600 वोट हासिल किया, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? ये मेरे इसी घर के बाहर लॉन में हम कोई 8-10 दोस्त जमा हुए। मेरे ऊपर उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था किस चीज़ का? मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा, तबस्सुम साहब से आपकी मोहब्बत थी? तबस्सुम साहब से या को ऊपर नहीं, ऊपर से भी कोई आ रहा नहीं, था? नहीं नहीं मेरी रिश्तेदारियां हैं। अच्छा, मुस्लिम तल्लक लीग नून ज़ाती में। बिनात पर कुछ? हमारा PP 98 का जो MPA है राना शुएब अदरीस, जी वो मेरा भतीजा है। ठीक, फैमिली रिलेशन है। उसका बाप और मैं इकट्ठे क्लास फेलो भी रहे हैं। हमारे इलाके में मेरा उनके साथ, जिसको तड़ा कहते हैं ना, वो है। मैंने बहुत कोशिश की, तारक बाजवा साहब को बहुत समझाया, यहाँ बाहर बैठे। मैंने कहा कोई ना कोई बाइज्जत रास्ता मैं निकाल लेता हूँ। जी जी, आज़ाद आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इस इलेक्शन से विड्रा कर लें, हमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला, हासिल नहीं होने वाला। कुछ नहीं हासिल होने वाला। नहीं माने। वो जब नहीं माने तो फिर मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो उनके साथ चल रहा था, तो फिर ये तो हो नहीं सकता था कि मैं उसे छोड़ के किसी और के साथ चला जाता। बाकी रहा जी, वोट 1600 मिला उन्हें, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। वजह मेरी भी समझ में नहीं आ सकी कि ऐसा क्यों हुआ। ये वजह समझ में नहीं आई अभी कि ऐसा क्यों हुआ। चलो कोई मिलता जुलता होता तो ठीक है जी, अब समझ, लेकिन इतना बड़ा जो है उसमें गैप था, वो समझ नहीं आया। मैंने उसको कुरेदने की कोशिश ही नहीं की इस बात को, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई कहानी तो होगी। कहानी होगी, आइंदा इलेक्शन में वो कहानी दोबारा तो नहीं रिपीट होने का कोई खदशा? ये उसे अब clear आइंदा किया इलेक्शन में तो जी PP 97 में तो हम खुद टिकट जाए। होल्डर हैं, खुद हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, वो एक अलग से एक सेपरेट इलेक्शन था, उसमें किसी की सपोर्ट नहीं। अब ये है कि कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे PP 97 में आपके पास कैंडिडेट है, PP 98 में कैंडिडेट है, वो MNA की फिर मुमकिन सपोर्ट करेंगे, जिससे नताज कुछ बेहतर बरामद हो सकते हैं। ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है जी कि पार्टी आने वाले इलेक्शन में क्या करती है। जी, ये तो कहा जा रहा है कि टिकटें कंफर्म हो गई हैं, जो उम्मीदवारों को ज़िमनी इलेक्शन में टिकटें दी गई थी, अंदर जनरल इलेक्शन में भी वही रहेंगे। जिमनी इलेक्शन की जो टिकट ये हुई थी ना, जो 14 मई को होने थे, जी जी, वो टिकट तो हमारे पास है। हाँ जी, मेरी सूबाई सदर से भी मुलाकात हुई है चंद दिन पहले, तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये तो टिकट नहीं चेंज होगी। जी जी, अब PP ने अपना NA 95 में पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती। 95 में पार्टी क्या करेगी, ये तो एक अब बड़ी हमें जो है ना अपडेट दे रहे हैं कि हो सकता है, कुछ हो सकता है, पार्टी कुछ 95 में कर सकती है। तारक बाजवा के होते हुए दरीना कारकुन है, वो दरीना हाँ, पार्टी बिल्कुल, में इसमें किसे कोई शक वापस नहीं, किया उनके अपने रवाबत होते हैं। हुए भी ये तो लेकिन एक वो उनमें चौंका देने वाली बात है आपकी। उसमें कुछ मसाइल हैं ना। है मसाइल उसमें? मसाइल यही है ना जी कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, 2013 का, जी जी, 2018 का, उसके बाद ये जो ज़िमनी इलेक्शन में बाजवा साहब ने हिस्सा लिया है इसका, तो वो जो उनका ग्राफ है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। बाजवा साहब का ग्राफ नीचे आया ऊपर से जी, ये 2008 के इलेक्शन में बाजवा साहब ने 85,000 वोट लिया था। उस वक्त जनरल इलेक्शन के दौरान पंजाब में 85,000 वोट रिकॉर्ड वोट था। जी जी, तो क्या समझते हैं कि पार्टी को फिर यहाँ पे किस कैंडिडेट को उतारना चाहिए मैदान में? सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन पार्टी के पास मैं नहीं समझता कि इस हल्के में कोई है। आप समझते हैं तब्दीली होनी चाहिए सीट पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूँकि लोकल कोई बंदा इस वक्त पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन बाजवा साहब पे भी अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, तो फिर तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है पार्टी के लिए, तो पूरे पंजाब में मुश्किल है। पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम बेहतर कर लेंगे आने वाले वक्त में, पार्टी ऊपर जाएगी। आने वाले इलेक्शन में जरदारी साहब लाहौर
डेरे लगाते हैं, आते हैं, वहाँ बैठ के कुछ अखाड़ पिछाड़ करते हैं, देखते हैं वो क्या करेंगे अब। क्या करेंगे। तो लास्ट पे कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें आप अपने हलके के लोगों को, अपने शहर के, अपने गांव के लोगों को, कोई राना तारिक महमूद साहब का कोई मैसेज है? बस मैसेज यही है जी कि अहदे सितम है जैसे भी गुजरे गुजार लो। वाह क्या बात है। अहदे सितम है जैसे भी गुजरे गुजार लो, लेकिन किसी यजीद से नाता ना जोड़ना। क्या बात है माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फिर से हमारी टीम आपकी ममनून और मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे प्रोग्राम में आए, जिसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत वाजिशी, बहुत मेहरबानी। तो जी नाजरीन, ये थे राना तारक साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।